हेलो। एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का 12th का ये क्वेश्चन, ये जो प्लेलिस्ट में आपको मिलेगा एनसीईआरटी 12th क्लास का मैथमेटिक्स का सारे क्वेश्चन का सॉल्यूशन। तो ये जो सीरीज हमने तो आप मेरे प्लेलिस्ट देख सकते हो, 11th का भी शुरू हो चुका है और ये 12th का मैं कोशिश करूंगा कि एक के बाद एक सारे चैप्टर्स का सॉल्यूशन देने के लिए। और जो कि 2022 पास आउट स्टूडेंट्स हैं उनके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल होगा, और जो कि 2021 में देंगे एग्जाम वो लोग कुछ पोर्शंस तक पढ़ सकते हैं। तो ये जो सीरीज है ये मैं यहाँ पर थ्योरी ज़्यादा डिस्कस नहीं करूँगा, और ये मैं मान के चलता हूँ कि आप लोगों को थ्योरी पता है, तो थ्योरी के हिसाब से क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं। बीच बीच में थोड़ा थोड़ा थ्योरी अगर जरूरत पड़ेगा तो मैं थोड़ा थोड़ा बताऊंगा। ठीक है, तो चलते हैं रिलेशन फंक्शन चैप्टर की क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 यही है कि एक सेट A and the relation R defined on A as this much: A, B, P, C, A, B. Then write the minimum number of order pairs to be added in R to make R reflexive. अच्छा, रिफ्लेक्सिव के लिए तुम्हें पता है रिफ्लेक्सिव क्या बोलता है? जैसे कि सारे ए टाइप का ऑर्डर पेयर, जितने भी सारे ए टाइप का ऑर्डर पेयर है वो रिलेशन में रहेगा। ठीक है, तो उसी हिसाब से रिफ्लेक्सिव ए यहाँ पे है तो हमें बी बी भी ऐड करना होगा, सी सी भी ऐड करना होगा। तो ये दोनों तो कंपलसरी ऐड होगा ताकि ये रिफ्लेक्सिव बन जाए। अब देखो बाकी क्या रहा, यहाँ पे सिमेट्रिक की जरूरत नहीं, ट्रांजिटिव। तो ट्रांजिटिव के लिए बाकी देखो बी सी ए बी, सो ए बी है और उसके बाद बी सी है, इसका मतलब ए सी को होना चाहिए ट्रांजिटिव होने के लिए। ठीक है, तो ए सी भी यहाँ पर आ जाएगा क्योंकि ट्रांजिटिव का तुम्हें पता है। मान लो ए रिलेटेड टू बी है, इसका मतलब ए बी टाइप का ऑर्डर पेयर है, और बी रिलेटेड टू सी, बी रिलेटेड टू सी मतलब बी सी टाइप का ऑर्डर पेयर है। तो यहाँ पर क्या होगा ना, ए रिलेटेड टू, ये दोनों अगर सेटिस्फाई होता है तो दैट इंप्लाइज ए रिलेटेड टू सी अगर हुआ तो ट्रांजिटिव होगा, इसका मतलब ए सी टाइप का ऑर्डर पेयर होना चाहिए। तो उसी हिसाब से मिनिमम ये 3 ऑर्डर पेयर की जरूरत है। लेट डी बी द डोमेन ऑफ द रियल वैल्यूड फंक्शन। तो इसका मतलब है कि ये फंक्शन का डोमेन चाहिए। तो 11 टाइप का क्वेश्चन हुआ, तो रूट ओवर अंडर रूट और स्क्वायर रूट फंक्शन का डोमेन निकालने के लिए स्क्वायर रूट के अंदर जो भी है वो ग्रेटर देन इक्वल टू इसको 0 होना पड़ेगा। तो इसको अगर 0 होना पड़ेगा, साइन पलट लेते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 25, तो इनइक्वालिटी का साइन पलट जाएगा। अब यहाँ से क्या मिलेगा, एक्स माइनस 5 और एक्स प्लस 5, ये हमें क्या मिलेगा ना, लेस देन इक्वल टू 0 मिलेगा। अब इनइक्वालिटी तो पता ही होगा, -5 +5 प्लस माइनस प्लस, यहाँ पर लेस देन साइन है तो x बिलोंग्स टू -5 और 5 के बीच में, क्योंकि इक्वल टू साइन है तो ये दोनों रूट्स इंक्लूड होगा। तो यही होगा आपका डोमेन। सो दैट मीन्स d इज इक्वल टू दिस मच। ठीक है, f एंड g आर फंक्शंस फ्रॉम मैपिंग, यहाँ पर r टू r दिया गया है, fx और gx है फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r, देन फाइंड gof। तो ये जो gof कंपोजिट फंक्शन है, तो ये gof को पहले डिफाइन होने के लिए क्या होगा ना, रेंज ऑफ f मस्ट बी सबसेट ऑफ डोमेन ऑफ g, यही है कंडीशन तुम्हारा। अच्छा, ये तो पहले देखो एफ जी दोनों का डोमेन और कोडोमेन रियल नंबर टू रियल नंबर है, तो इसका मतलब ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, तो कंपोजिट फंक्शन निकाल लो, g ऑफ f ऑफ x इज इक्वल टू क्या होगा ना, g ऑफ f ऑफ x। तो अब क्या हुआ, g ऑफ f ऑफ x क्या है, 2x प्लस 1,
तो ये देखो g ऑफ x से x स्क्वायर माइनस 2, तो g ऑफ टाइगर, टाइगर स्क्वायर माइनस 2, g ऑफ 2x प्लस 1, 2x प्लस 1 का स्क्वायर माइनस 2, बस इसी को सिंप्लीफाई कर लो, 4x स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर प्लस 4x, यहाँ से आएगा प्लस 1 माइनस 2, तो माइनस 1, तो यही होगा आपका GOF ऑफ x। ठीक है, अच्छा अब ये क्वेश्चन देखते हैं। f is a function from real number to real number defined by fx is equal to this much, write f inverse। इसका मतलब क्या है कि इनवर्स फंक्शन हमें निकालना है। जैसा कि आपको पता है यहाँ पर एक मैपिंग दिया गया है, तो मैपिंग दिया गया है मतलब इसका मतलब क्या है कि आपको पहले चेक करना होगा 1 1 और ऑन टू, 1 1 चेक करना होगा, उसके बाद ऑन टू चेक करना होगा। तो अगर ये फंक्शन 1 1 ऑन टू है तभी जाके इसकी मैपिंग और इसकी इनवर्स निकालना पॉसिबल है, वरना मैथमेटिकली तो हम लिख सकते हैं बट इनवर्स इसका एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो पहले हमें 1 1 ऑन टू निकालना है, तो 1 1 निकालना के लिए प्रोसीड्यूर क्या है, मान लो लेट x1 x2 आर टू आर्बिटरी एलिमेंट्स बिलोंग्स टू आर, तो हम लेके चलेंगे कि f of x1 is equal to f of x2, तो 2x1 minus 3 is equal to 2x2 minus 3, 3 3 cancel, 2 2 cancel, that implies x1 is equal to x2, so it is 1 1, so हम लिख सकते हैं fx is 1 1। यही इसका प्रोसीड्यूर है कि मान लो x1 और x1 x2 आर टू आर्बिटरी एलिमेंट्स, हमें f of x1 is equal to f of x2 लेके चलना है, और अगर हम प्रूव कर देते हैं कि x1 is equal to x2 तो fx 1 1 फंक्शन है। और ऑन टू निकालने के लिए क्या करना होगा, जो भी फंक्शन है y is equal to मान लो लिख लो fx, y is equal to 2x minus 3। अब पहले x को निकाल लो किसके टर्म पे ना, y के टर्म पे, ये होगा तुम्हारा y प्लस 3/2। ऐसा कोई y का वैल्यू है, x तो यहाँ से y यहाँ तक जाएगा, तो इस सेट में ऐसा कोई y का वैल्यू है जिसके लिए x डिफाइन नहीं होगा, नो, चाहे y का वैल्यू कुछ भी हो जाए उसका x जरूर आएगा, चाहे y का वैल्यू कुछ भी हो जाए उसका एक x जरूर आएगा। तो इसका मतलब क्या है, दैट इंप्लाइज फॉर all y x is defined, for all y x is defined, that implies ये क्या है, fx is on to। इसका मतलब क्या है कि x is fx is on to। तो ये दो कंडीशन सेटिस्फाई होने के बाद हम इसका इनवर्स निकालेंगे। इनवर्स निकालना क्या है, तो सीधा सीधा लिख दो y is equal to 2x minus 3, यहाँ से x निकाल लो जो कि है y plus 3/2, तो इसी को हम f इनवर्स y भी बोल सकते हैं, और f इनवर्स क्योंकि हमें x के फॉर्म में चाहिए तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं x plus 3/2, यही होगा आपका आंसर। ठीक है, ओके। तो ये क्वेश्चन लिखो, इफ a इज इक्वल टू ABCD एंड द फंक्शन दिस मच, यहाँ पे कोई मैपिंग नहीं दिया गया है। मान लो एक फंक्शन का मैपिंग है f फ्रॉम a टू b, इसका मतलब है जो भी ऑर्डर पेयर होगा उसका पहला वाला ऑर्डर पेयर a से होगा, दूसरा वाला ऑर्डर पेयर b से होगा, a टू b। तो इसका इनवर्स मान लो अगर एग्जिस्ट करता है तो ये कहां से कहां तक होगा ना, b टू a। और इनवर्स कैसे एग्जिस्ट करेगा, तुम इसको 1 1 ऑन टू दिखा दो तब इनवर्स एग्जिस्ट कर जाएगा। तो यहाँ पर तो कोई मैपिंग नहीं दिया गया है, मैं समझाने के लिए ये बोल दिया, तो यहाँ पर सीधा हम इनवर्स लिख सकते हैं। तो f इनवर्स क्या होगा, क्योंकि f यही है तो f इनवर्स यहाँ से क्या होगा, बस इसको उल्टा के लिख दो, b कमा a d कमा b a कमा c c कमा d, यही होगा तुम्हारा f का इनवर्स। आई होप ये क्लियर है। ठीक है,
ओके। हाँ, ये क्वेश्चन देखो। इफ f इज ए फंक्शन फ्रॉम रियल नंबर टू रियल नंबर डिफाइंड बाय f ऑफ x, यही है। राइट f ऑफ x। तो f ऑफ x तो दिया गया है। f ऑफ, ये 11th टाइप का क्वेश्चन है। f ऑफ x वो कैसे निकालेंगे ना। f ऑफ x के जगह पे डाल दो एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2। अब f ऑफ x यही है। f ऑफ ये क्या होगा ना, जहां जहां पे भी x है उसकी जगह ये डाल दो। तो पहले है एक्स स्क्वायर, अब क्या होगा ना, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 का होल स्क्वायर माइनस 3 इंटू ये x के जगह पे ये हमें डालना होगा। तो एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2, और प्लस 2 तो इंडिपेंडेंट ऑफ x है, तो इसको हम एज इट इज डाल दिया। अब बस यही हो गया आपका आंसर, और इसको सिंप्लीफाई कर देना। सिंप्लीफाई करने के बाद क्या आएगा, a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर, इसका मतलब a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 9x स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर मतलब प्लस 4 प्लस 2ab मतलब माइनस 6x³ प्लस 2bc मतलब माइनस 6x प्लस 2ac प्लस 4x स्क्वायर, देन 12x होगा आई थिंक, प्लस 4 माइनस 6x³ माइनस 12x प्लस 4x स्क्वायर, यस 12x प्लस 4x स्क्वायर। देन उसके बाद माइनस 3x स्क्वायर प्लस 9x माइनस 6 प्लस 2। अब इसको थोड़ा अरेंज करके लिख लो, क्या आ जाएगा, x टू द पावर 4 प्लस 9 माइनस 3 6 प्लस 4 10 x स्क्वायर माइनस 6x³ और x हो जाएगा कितना, x माइनस 12x प्लस 9x माइनस 3x 6 माइनस 2 4 4 कैंसिल हो जाएगा, तो यही होगा तुम्हारा आंसर। ठीक है। अच्छा, ये भी आई थिंक 11th का एग्जाम्पलर क्वेश्चन में था। पहले देखो 1 1 2 3 3 5 4 7 इज ए फंक्शन। तो फंक्शन के लिए हमें क्या करना होगा, मैंने हमेशा बच्चों को फंक्शन की डेफिनेशन में पढ़ाया है कि दो चीज होना चाहिए, डोमेन में कुछ बचना नहीं चाहिए जो कि रिलेटेड ना हो, और बाहुबली नहीं होना चाहिए। बाहुबली नहीं होना चाहिए मतलब बाहुबली में क्या हुआ था, बाहुबली में वो एक जगह से, सबने मूवी बाहुबली शायद देखा होगा, बाहुबली से वो एक जगह से तीर चलाता था और दो टारगेट लगते थे, बट जो कि प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। ये एक हाइपोथेटिकल स्टोरी है, तो ये फिजिक रियल में नहीं है, तो इसीलिए ये एक फंक्शन नहीं होगा। तो ऐसा नहीं होगा, बाहुबली नहीं होना चाहिए। तो देख लो एक बार, एक 1 2 3 4 डोमेन में है, 1 का मैपिंग है 1 के साथ, 2 का मैपिंग है 3 के साथ, 3 का मैपिंग है 5 के साथ, और 4 का है 7 के साथ। ये तो कंप्लीटली 1 to 1 हो गया। तो यस इट इज ए फंक्शन, क्योंकि हम तो ऐसे नहीं लिखेंगे ना बाहुबली नहीं होना चाहिए, तो वी कैन राइट यस इट इज ए फंक्शन, यस इट इज a function. Region is every element in the domain, हम ऐसे लिख सकते हैं, every element of in the domain has unique image, no two image, क्योंकि ये है image, ये है pre image, so हम इसको लिख सकते हैं as or because every element in the image or in the domain has unique image। अच्छा ठीक है।
एंड g इज डिस्क्राइब्ड बाय, g को कैसे लिखे हो, g ऑफ x इज इक्वल टू अल्फा एक्स प्लस बीटा। तो अल्फा बीटा चाहिए, तो ये फंक्शन क्या है एक्चुअली, इनपुट है 1, तो g ऑफ 1 इज इक्वल टू 1, यहां से मिलेगा g ऑफ 2 इज इक्वल टू 3, अब यहां से मिलेगा g ऑफ 3 इज इक्वल टू 4, और यहां से मिलेगा g ऑफ 4 इज इक्वल टू 7। तो अब डाल दो, x की जगह पे 1 डाल दो, तो g ऑफ 1 क्या होगा, g of 1 is equal to alpha plus beta, and according to the question this is 1। g of 2 होगा 2 अल्फा प्लस बीटा, एंड अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन ये 3 प्लस, यही दोनों से काम चल जाएगा। तो ये दो इक्वेशन को सॉल्व कर लो, अल्फा बीटा का वैल्यू निकाल लेना। तो इसको सॉल्व करने से क्या होगा, माइनस कर दोगे इसको तो बीटा कैंसिल हो जाएगा, 2 अल्फा माइनस अल्फा, 2 अल्फा माइनस अल्फा इज इक्वल टू अल्फा, 3 माइनस 1 इज इक्वल टू 2। मान लो ये इक्वेशन पे मैंने डाल दिया, तो बीटा हो गया तुम्हारा -1। होप क्लियर। अच्छा, आर द फॉलोइंग सेट ऑफ ऑर्डर पेयर्स फंक्शंस, इफ सो एग्जामिन व्हेदर द मैपिंग इज इंजेक्टिव। इंजेक्टिव का मतलब 1 1, और सर्जेक्टिव, सर्जेक्टिव का मतलब 1 2। अच्छा, पहला वाला देखते हैं, एक्स वाई, एक्स वाई मतलब ये कैसे लिखा जाता है, ये है तुम्हारा x, ये है तुम्हारा y, x से y को हम जाएंगे, x इज ए पर्सन, ठीक है, कोई भी पर्सन, एंड y इज मदर ऑफ x, y इज मदर ऑफ x। इसका मतलब क्या है, ये यहाँ पर जो है ये है मदर, एंड यहाँ पर जो है वो सन या डॉटर कोई भी पर्सन है। तो हमें क्या दिखाना है कि डोमेन में कोई नहीं बचना चाहिए, मतलब यहाँ पे जो भी एलिमेंट हो उसका एक मदर एग्जिस्ट करेगा, सभी का मदर होता है, तो इसका मतलब है यहाँ पे जो भी एलिमेंट हो उसका मदर एग्जिस्ट करेगा। तो इसका मतलब डोमेन में सारे एलिमेंट मैपिंग में है। और हमें दिखाना क्या है, यहां से 1 से 2 नहीं जाएगा, 1 से 2 नहीं जाएगा मतलब ये है पर्सन और ये है तुम्हारा मदर। यहां से 1 से 2 होगा मतलब एक आदमी का क्या 2 मदर हो सकता है, नहीं हो सकता है, तो ये बाहुबली भी नहीं हो रहा है। इसका मतलब ये एक फंक्शन है, तो 1 से मेनी नहीं हो रहा है, तो ये पहला वाला ये एक फंक्शन है, वी विल राइट दिस दैट यस इट इज ए फंक्शन। अच्छा, इट इज ए फंक्शन पहले लिख लेते हैं, इट इज ए फंक्शन, और इट इज ए फंक्शन। तो ये दोनों स्टेटमेंट को कंबाइन करके कैसे लिखेंगे, आज all elements of x, मतलब डोमेन पे जो भी है, has image, have unique image, इसको हम ऐसे लिखते हैं, has unique image in codomain। पहले तो ये फंक्शन हो गया, अब देखेंगे कि ये इंजेक्टिव होगा या सर्जेक्टिव होगा। इंजेक्टिव मतलब 1 1, 1 to 1, ये पर्सन का ये माँ है, मान लो ये पर्सन का माँ वही हो सकता है, ये पर्सन का भी माँ वही हो सकता है, मतलब ये 1 1 होगा, ऐसा कोई गारंटी नहीं है, तो ये इंजेक्टिव नहीं होगा। अच्छा, सब्जेक्टिव के लिए देखो, मान लो यहाँ पे माओ का सेट है, मदर सेट, दिस इज मदर सेट, तो मदर मतलब क्या होगा, उसका एक चाइल्ड होगा, तो इसका मतलब एवरी इमेज जो भी यहाँ पे है उसका एक प्री इमेज एग्जिस्ट करेगा, बट यहाँ पे जो है ये दोनों का एक हो सकता है, ठीक है। तो ये क्या होगा ना, ऑन टू होगा बट इंजेक्टिव और 1 1 नहीं होगा, राइट। सो it is not injective because two persons
may have same mother. And it is injective, sorry, it is injective नहीं, it is surjective, मतलब ऑन टू मतलब क्या होगा कि कोडोमेन इज इक्वल टू रेंज, यहाँ पे सबका एक 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 इमेज होगा। तो एवरी मदर इन कोडोमेन हैज ए प्री इमेज। ठीक है, ये हो गया। अच्छा, अब सेकेंड बिट देखो, ए बी, इसको ए बी में दिया गया है, ए बी, ये है तुम्हारा ए, यह है तुम्हारा बी। ए है क्या है कि कोई भी एक पर्सन है, और बी क्या है ना, इसका एंसेस्टर है। मान लो ए एक तुम्हारा पर्सन है, इसका दो एंसेस्टर हो सकते हैं। सो एंसेस्टर ये दोनों का एक ही प्री इमेज हो सकता है। तो अगर ये ऐसा हुआ तो ये तो फंक्शन ही नहीं होगा। सो हम ऐसे लिख सकते हैं, हियर each element of domain does not have unique image, so not a function। ठीक है, और फंक्शन नहीं होगा तो इंजेक्टिव सब्जेक्टिव ढूंढने का कोई मतलब नहीं। अच्छा, इफ राइट फॉग, अच्छा फॉग, एफ ऑफ जी, जी, तो अब इसका डोमेन क्या होगा, इसका डोमेन क्या होगा, डोमेन क्या होगा, क्योंकि जी से हम शुरू करेंगे तो विच इज इक्वल टू डोमेन ऑफ जी, और जी का डोमेन क्या होगा, जी का डोमेन देखो 251 है, 251। तो अब क्या करेंगे, एफ ओ जी ऑफ 2 इज इक्वल टू एफ ऑफ जी ऑफ 2, और यहां से देखो जी ऑफ 2 कितना है, 3 है, तो ये क्या हो गया तुम्हारा एफ ऑफ 3, और एफ ऑफ 3 कितना हो गया 5, तो ये हो गया तुम्हारा 5, मतलब फॉग ऑफ 2 इज इक्वल टू 5, और एफ ओ जी ऑफ 5 इज इक्वल टू एफ ऑफ जी ऑफ 5। एफ ऑफ जी ऑफ 5 मतलब एफ ऑफ जी ऑफ 5 कितना है 1, एफ ऑफ 1, और एफ ऑफ 1 कितना है 2 इज इक्वल टू 2। अब एफ ऑफ जी ऑफ और क्या बचा 1 इज इक्वल टू एफ ऑफ जी ऑफ 1, एफ ऑफ जी ऑफ 1 कितना होगा 3, एफ ऑफ 3, और एफ ऑफ 3 क्या हुआ तुम्हारा, एफ ऑफ 3 क्या हुआ, एफ ऑफ 3 हुआ 5, तो ये आ गया 5। ठीक है, तो फाइनली फॉग क्या हुआ 2 5 5 2 1 5, यही है आपका आंसर। ठीक है, अच्छा ये क्वेश्चन देखो, लेट सी बी ए सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, प्रूव दैट द मैपिंग फ्रॉम सी टू आर, सी टू आर मतलब
ये है तुम्हारा डोमेन जो है C, जो कि कॉम्प्लेक्स नंबर है, और ये है कोडोमेन जो कि है R। एंड ये जो फंक्शन है ये क्या होगा ना, एफ ऑफ जेड, और एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू जेड मॉड। मान लो यहाँ पे कोई भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर जेड है, इसका मॉड होगा तुम्हारा फंक्शन जेड बिलोंग्स टू सी, इज नीदर 1 1 नॉर ऑन 2। अच्छा, 1 1 दिखाने के लिए क्या क्या करना होगा, पहले 1 1 दिखाने के लिए हमें क्या करना होगा, एक तो प्रोसीड्यूरल अप्रोच है, बट यहाँ पर हम एग्जाम्पल लेके भी दिखा सकते हैं। 1 1 मतलब यहाँ पे 1 को यहाँ पे 1 से मैपिंग करना होगा, यहाँ पे 1 को यहाँ पे एक कोई भी ऐसा 2 नहीं होगा जिसका एक ही इमेज होगा। बट मान लो z मैंने लिया 1, क्योंकि तुम्हें पता है सारे इंटीजर्स भी कॉम्प्लेक्स नंबर होगा जिसका इमेजिनरी पार्ट 0 होगा, तो इसको हम लिख सकते हैं 1 प्लस 0 आयोटा ऐसा करके। तो इस पे z इज इक्वल टू 1। अब एफ ऑफ जेड क्या होगा, एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू जेड मॉड इज इक्वल टू 1। तो ये 1 को मैपिंग करेगा, मान लो यहाँ पे 1 है, ये 1 को मैपिंग करेगा। और z इज इक्वल टू, मान लो मैंने माइनस जेड 1 ले लिया, तो एफ ऑफ जेड भी क्या होगा, ये भी z का मॉड होगा, ये भी 1 को मैपिंग करेगा। यहाँ पे अगर मैंने -1 लिया तो ये 1 को मैपिंग करेगा। तो क्या ये 1 1 हो रहा है, नहीं हो रहा है। सो हम इसको लिख सकते हैं एज बोथ z is equal to 1 and -1 have same image, hence it is not a function, sorry, not 1 1। अब देखो ऑन टू के लिए क्या होगा, ये जो तुम्हारा कोडोमेन होगा ये रेंज के बराबर होगा। देखो मॉडुलस लिए हो, मॉडुलस का मतलब क्या होगा कि एक पॉजिटिव क्वांटिटी होगा, और यहाँ पे जो भी नेगेटिव नंबर्स होंगे, क्योंकि रियल नंबर मतलब माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी तक, और यहाँ पे जो भी नेगेटिव नंबर्स तुम्हारे होंगे -2 -3 -4, वो किसी का भी मॉडुलस नहीं होगा। तो मतलब ये जो नेगेटिव एलिमेंट वाला पोर्शन है ये रियल नंबर पे, ये वैकेंट पड़ जाएगा, इसका कोई भी प्री इमेज नहीं एग्जिस्ट करेगा, तो ये ऑन टू नहीं होगा। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, the negative numbers, the negative numbers in the codomain, in the codomain don't have any pre-image, hence not onto, hence not onto। ठीक है, ओके। तो ये, हाँ ये क्वेश्चन देखो एक्सक्यूज मी। अच्छा, फंक्शन फ्रॉम रियल नंबर टू रियल नंबर, तो मतलब क्या है कि डोमेन में है तुम्हारा रियल नंबर और कोडोमेन में भी है रियल नंबर, ठीक है, और फंक्शन क्या है, कॉस है। तो क्या ये 1 1 ऑन 2 होगा, चेक करते हैं पहले 1 1 के लिए। अच्छा देखो, कॉस का तुम्हें ग्राफ भी पता है और वैल्यूज भी पता है। मान लो यहाँ पे मैं π/2 लेता हूँ, तो कॉस π/2 कितना होगा, 0 होगा। मान लो यहाँ पे मैं -π/2 लेता हूँ, तो कॉस -π/2 भी कितना होगा, 0 होगा। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, एफ ऑफ π/2 is equal to cos π/2 is equal to 0, and f of minus π/2 is equal to cos of minus π/2, and cos of minus theta, you know cos theta 11th में था, cos π/2 is equal to 0। ठीक है, अच्छा तो अब तो समझ में आ गया कि 1 1 नहीं है, उसको लैंग्वेज पे कैसे लिखूं ना, बोथ π/2 and minus π/2 has same image
that is 0. Hence it is not 1 1. अच्छा, अब देखो ऑन टू के लिए, ऑन टू मतलब क्या है कि कोडोमेन में जो भी होगा सभी का एक 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 प्री इमेज एग्जिस्ट करेगा, और इसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि कोडोमेन इज इक्वल टू रेंज होगा। बट यहाँ पे देखो पूरा रियल नंबर है, रियल नंबर मतलब माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी तक सभी है। तो यहाँ पे जो भी, लेकिन कॉस का हमें रेंज पता है, तो रेंज ऑफ कॉस एक्स हाउ मच, रेंज ऑफ कॉस एक्स है तुम्हारा -1 से 1 के बीच में सभी, -1 से 1 के बीच में सभी है तुम्हारा cos x का रेंज। तो अगर हम इसी हिसाब से चलेंगे तो जो -1 और 1 के बाहर होगा, -1 और 1 रेंज के बाहर होगा, माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी के अंदर -1 और 1 से बाहर होगा, उसका कोई भी इमेज एग्जिस्ट नहीं करेगा। ठीक है, तो सॉरी प्री इमेज नहीं एग्जिस्ट करेगा, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, रेंज ऑफ cos x is equal to this much, so there will be no pre-image, no pre-image of any element outside -1 to 1 in the codomain. Hence not onto। ठीक है, इसको देखो, let x is equal to 1 to 3, y is equal to 4 5, find whether the following subsets of x cross y are functions from x to y or not। देखते हैं, पहले हम x क्रॉस y निकालते हैं, x क्रॉस y निकालते हैं। x क्रॉस y क्या होगा, तुम्हें पता है कार्टेशियन प्रोडक्ट, एक पहला होगा 1 4, 1 का 4 के साथ, 1 का 5 के साथ, फिर होगा तुम्हारा 2 का 4, 2 का 5 के साथ पेयरिंग, और फिर होगा 3 का 4 और 3 का 5 के साथ। अच्छा ठीक है, तो अब हम पहली बिट को जाते हैं, पहला बिट क्या है 1 4 1 5 2 4 3 5। ठीक है, सो 1 4 1 5 2 4 और 3 5। f cannot be a function, cannot be a function। यहाँ पर तो 1 में नहीं हो रहा है, लेकिन यहाँ पर तुम देखो फंक्शन फ्रॉम x टू y मतलब x से तुम्हारा डोमेन और y है तुम्हारा कोडोमेन। डोमेन में कोई बचना नहीं चाहिए, मतलब 1 2 3 तीनों मेरा डोमेन में होना चाहिए। तो 1 2 3 है, बट ये देखो तुम्हारा 1 का किसके साथ है 4 के साथ, 1 का फिर 5 के साथ, ये बाहुबली हो गया। ठीक है, ये बाहुबली हो गया, तो ये फंक्शन नहीं है, डोमेन में कोई बचना नहीं चाहिए, तो इस हिसाब से ये सही है, लेकिन ये बाहुबली बन गया। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, बिकॉज वन हैज और वन कैन नॉट हैव हियर, वन कैन नॉट हैव टू इमेजेस, सो इट इज नॉट ए फंक्शन। सेकंड चेक करो, सेकंड क्या है 1 4 2 4 3 4, सबसे बढ़िया डायग्राम ड्रॉ कर लो सेकंड के लिए, 1 2 3 4 5 1 4 3 4 3 4 1 4 2 4 3 4, सो ये फंक्शन होगा, एफ इज ए फंक्शन। सॉरी ये है तुम्हारा जी, सेकंड बिट जी, जी इज ए फंक्शन because all elements
in domain have a image। अच्छा, थर्ड को चेक कर लो, खुद चेक कर लो। 1 2 3 4 5। 1 का मैपिंग है 4 के साथ, 2 का दिया गया है 5 के साथ, और 3 का भी 5 के साथ। यस इट इज ए फंक्शन। इसको खुद लिख सकते हो, यस इट इज ए फंक्शन। रीजन क्या दोगे? वही रीजन, ऑल एलिमेंट्स इन डोमेन हैव ए इमेज। अच्छा, फोर्थ देखो, फोर्थ 1 2 3 है डोमेन, 4 5 है को डोमेन। 1 का 4 के साथ, 2 का 5 के साथ। 3 do not have a image, so not a function, not a function। रीजन में बोल दे रहा हूं, तुम वीडियो को पॉज करके लिख सकते हो, क्योंकि हम यहाँ पर लिख सकते हैं here 3 do not have a image, so that's why it is not a function। ठीक है, ओके। ये क्वेश्चन देखो, if the functions a to b and g from b to a satisfy composite function g of f is equal to identity of a, then so that f is 1 1 and g is on 2। ठीक है, तो पहले तो आइडेंटिटी फंक्शन क्या है? आइडेंटिटी फंक्शन तुमने पढ़ा होगा। फंक्शन वो क्या होगा? आइडेंटिटी फंक्शन, जनरल आइडेंटिटी फंक्शन, रियल नंबर से रियल नंबर को अगर डिफाइन होता है तो ये क्या होगा ना, आइडेंटिटी जो भी हम इनपुट देंगे वही आउटपुट में मिलेगा। तो इसका ग्राफ कैसे होता है? ऐसा ही होता है, जो भी हम इनपुट में देंगे आउटपुट में हमें वही मिलेगा। ये है तुम्हारा आइडेंटिटी फंक्शन। अच्छा, यहाँ पर क्या दिया गया है? आइडेंटिटी ऑफ ए। इसका मतलब क्या होगा? आइडेंटिटी ऑफ ए का मतलब क्या है? तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, आइडेंटिटी ऑफ ए मतलब ए में ये आइडेंटिटी है, तो ये फंक्शन तुम्हारा ए टू ए जा रहा होगा, मैपिंग होगा ए टू ए। तो आइडेंटिटी फंक्शन ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स। इसका मतलब है ए का कोई भी एलिमेंट तुम ले लो, वो आइडेंटिटी में सही वही हो तुम्हारा आउटपुट होगा। ठीक है, और वही तुम्हारा इसका रिजल्ट होगा। ठीक है, ये है तुम्हारा आइडेंटिटी फंक्शन। अब देखो हमें क्या प्रूव करना होगा, एफ इज 1 1। पहला चेक करो, 1 1 फॉर एफ। अच्छा, तुम्हें पता होगा एफ कोई भी एक फंक्शन को मान लो 1 1 प्रूव करने के लिए हम क्या लेंगे, लेट x1 x2 और xy बी टू आर्बिटरी एलिमेंट्स बिलोंग्स टू ए। बिलोंग, क्योंकि ए फंक्शन ए से जा रहा है, बिलोंग्स टू ए। तो अब कैसे शुरू करना होगा, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ वाई एंड एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ वाई। हमें अब यहीं से हमें, अगर हमने प्रूव कर दिया कि x इज इक्वल टू वाई, तो ये फंक्शन है 1 1। अच्छा, दैट इम्प्लाइज दोनों तरफ g ले लो, g ऑफ f ऑफ x इज इक्वल टू, इफ f ऑफ x इज इक्वल टू f ऑफ y, तो कोई भी फंक्शन तुम ले लो उसके ऊपर वो दोनों तो बराबर ही होगा ना। अच्छा, तो g ऑफ f ऑफ x क्या होगा? g ऑफ f ऑफ x होगा आइडेंटिटी ऑफ x इज इक्वल टू आइडेंटिटी ऑफ y। तो आइडेंटिटी ऑफ x इज इक्वल टू, अगर आइडेंटिटी ऑफ y हो गया, अच्छा आइडेंटिटी ऑफ x इज इक्वल टू आइडेंटिटी ऑफ y a पे, ए सेट के ऊपर। तो कोई भी टू एलिमेंट्स ले लो, इसका अगर आइडेंटिटी वैल्यू समान है, सेम है, तो इसका मतलब क्या होगा कि x इज इक्वल टू y। इसका मतलब है x इज इक्वल टू y, तो हेंस f इज 1 1। अब हमें क्या प्रूव करना होगा, ऑन टू फॉर f नहीं, g ऑन टू है। ये एक अच्छा शॉर्ट टाइप क्वेश्चन में एक अच्छा क्वेश्चन है,
ऑन टू प्रूव करना होगा। तो ऑन टू का मतलब क्या है कि हमें दिखाना है कि ए में कोई भी एलिमेंट बचना नहीं चाहिए। बचना नहीं चाहिए मतलब ए में चाहे कुछ भी हो जाए, एक इसका प्री इमेज होगा। एवरी एलिमेंट ऑफ ए हैज ए प्री इमेज, हमें ये दिखाना होगा। ठीक है। अच्छा, तो इसको थोड़ा हम अलग तरीके से करेंगे। तो फॉर ऑन टू ऑफ ए, if we can prove that every element we have to show, we have to show we have to show every element of A has its pre-image in B, has its pre-image in B। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, कैसे कैसे शुरू करेंगे? तो मान लो, और एक स्लाइड ले लेते हैं। अच्छा, मान लो लेट कोई भी एक एलिमेंट x पे, a पे कोई भी एक एलिमेंट ले लो, लेट x बिलोंग्स टू a। कोई भी एक एलिमेंट हमने ले लिया और हमें दिखाना क्या होगा कि इसका जो कोई भी एलिमेंट हमने ले लिया तो इसका जो प्री इमेज होगा वो b पे लाई करेगा, जी सेट के b पे लाई करेगा। इसका मतलब क्या होगा ना, g ऑफ b में तुम कोई भी एलिमेंट मान लो y ले लो, वो तुम्हारा x होगा। अगर ये हमने प्रूव कर लिया b में कोई भी एलिमेंट ले लो तो ये x होगा, और x किसी भी एलिमेंट है, a का कोई भी एक एलिमेंट है, इसका प्री इमेज एग्जिस्ट करेगा। मतलब g ऑफ समथिंग इज इक्वल टू x होगा ही होगा, g ऑफ समथिंग। और ये समथिंग कहां से आएगा ना, ये b से आएगा। ठीक है। अच्छा, अब मैंने मान लिया कि लेट x बिलोंग्स टू a, क्योंकि x बिलोंग्स टू a और हमें क्या दिया गया है ना, f इज ए फंक्शन फ्रॉम a टू b, एंड एज f is a function from a to b, so that implies x belongs to a, मतलब f of x कहाँ को बिलोंग करेगा, f of x must belong to b, f of x must belong to b, and let for simplicity of writing and let y is equal to f of x। तो हम क्या लिख सकते हैं कि that implies y belongs to b, that implies हम ये लिख सकते हैं कि y belongs to b, क्योंकि f of x है y तुम्हारा। अच्छा, अब देखो देखो y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। मान लो मैं इसी एक्सप्रेशन से ले लेता हूं दोनों तरफ g ऑफ y इज इक्वल टू g ऑफ एफ ऑफ एक्स, क्योंकि g ऑफ एफ ऑफ एक्स ये क्या हो गया, g ऑफ एफ ऑफ एक्स जो कि तुम्हारा है आइडेंटिटी फंक्शन ऑफ एक्स। कोई भी फंक्शन का वैल्यू अगर आइडेंटिटी फंक्शन एक्स आ गया, अब क्या हुआ, आइडेंटिटी फंक्शन ऑफ एक्स क्या है बाय डेफिनेशन एक्स। तो कोई भी एक फंक्शन में देखो जी ऑफ कोई भी एक वाई वैल्यू एक्स के बराबर आता है, तो इसका मतलब क्या होगा कि एक्स हमने कहां से लिया था, ए से लिया था। ये फंक्शन तुम्हारा है, मैपिंग तुम्हारा है जी, तो जी का कोई भी एक वैल्यू हम ले लिए जी का, और ये फंक्शन कहाँ से आया तुम्हारा, देखो क्वेश्चन पे दिया गया है जी बी से ए तक जा रहा है। अच्छा, जी तुम्हारा बी से ए तक गया और एक्स कोई भी एक वैल्यू, ये है ये है ये है, कोई भी एक वैल्यू हो सकता है। इसका एक प्री इमेज एग्जिस्ट करेगा कहाँ पे, y इज इक्वल टू, और y इज इक्वल टू एफ एक्स बिलोंग्स टू b, और g ऑफ b और g ऑफ y हमने लिया है क्योंकि इसका कोई भी एलिमेंट को हमने y ले लिया है। तो y बिलोंग्स टू b यहाँ पे मैंने लिखा है, तो इसका कोई भी एलिमेंट को मैंने y ले लिया है और g ऑफ दैट y इज इक्वल टू x। इसका मतलब a पे कोई भी एक x ले लो, इसका प्री इमेज b पे एग्जिस्ट करेगा। हेंस क्या लिख सकते हैं कि g इज ऑन टू।
अच्छा अच्छा क्वेश्चन है, अच्छा अच्छा टाइप का प्रूफ था। हेंस जी इज ऑन टू। अगर समझ में आया ठीक है, नहीं समझ में आया तो वीडियो को रिवाइंड करके देख लो। अच्छा, तो ये क्वेश्चन देखो, रियल नंबर टू रियल नंबर एफ ऑफ एक्स यही है, तो फाइंड रेंज ऑफ एफ। तो ये क्वेश्चन आई थिंक 11th में था। ठीक है, कोई बात नहीं। तो डिनोमिनेटर में cos x है ट्रिगोनोमेट्रिक, तो हमें पता है कि cos x कहाँ से कहाँ, -1 लेस देन इक्वल टू cos x लेस देन इक्वल टू 1। अब इसको नेगेटिव कर लो, नेगेटिव करने से क्या होगा, तो जैसा तुमने इनइक्वालिटी में पढ़ा होगा, मान लो 2 लेस देन 3 लेस देन 4 है, और मैं नेगेटिव कर लेता हूँ, तो ये जो 4 है ये नेगेटिव होके इस तरफ चला आएगा, और ये जो 2 है ये नेगेटिव होके इस तरफ चला आएगा। उसी तरह ये -1 है, ये -1 होके इस तरफ चला आएगा, और ये -1 है, ये माइनस ऑफ -1, इसका मतलब +1 होके इस तरफ चला आएगा। तो फाइनली ये दोनों जो एक्सप्रेशन है वो सेम हमें लग रहा है, लेकिन इसके अंदर ये वाला ऑपरेशन हुआ है। अब ये डिनोमिनेटर लाने के लिए हमें 2 ऐड करना पड़ेगा दोनों तरफ, 2 माइनस कॉस एक्स, तो ये हो गया तुम्हारा 3, और 2 माइनस 1 ये हो गया तुम्हारा 1। अब इसका रेसिप्रोकल ले लो, तो रेसिप्रोकल मतलब 1/2 माइनस कॉस एक्स, क्योंकि यही है तुम्हारा एफ एक्स। मान लो 2 लेस देन इक्वल टू 3 लेस देन इक्वल टू 4, यहाँ पर मैंने 1/3 कर लिया, तो ये क्या हो जाएगा, 1/4 इस तरफ चला आएगा, 1/2 इस तरफ चला आएगा, क्योंकि दोनों पॉजिटिव है। तो अब ये क्या होगा, लेस देन 1/3 लेस देन 1/1, तो यही होगा तुम्हारा एफ एक्स। एफ एक्स क्या हुआ, 1/3 से 1 के बीच, तो रेंज ऑफ एफ ऑफ एक्स होगा 1/3 से 1 के बीच। दिस इज योर फाइनल आंसर। ठीक है, ओके। ये क्वेश्चन देखो, तो ये है लेट n बी ए फिक्स्ड पॉजिटिव इंटीजर, डिफाइन ए रिलेशन r इन z। इंटीजर के ऊपर एक रिलेशन डिफाइन है, ए बी बिलोंग्स टू z, ए रिलेटेड टू बी, ए रिलेटेड टू बी कैसे होगा, सच दैट इफ एंड ओनली इफ, इसको हम शॉर्टकट में ऐसे ही भी लिख सकते हैं, इफ एंड ओनली इफ a माइनस बी इज डिविजिबल बाई n। अब हमें इसको r को इक्विवेलेंस रिलेशन दिखाना होगा। इक्विवेलेंस रिलेशन मतलब क्या है कि r को रिफ्लेक्सिव होगा, सिमेट्रिक होगा होना पड़ेगा, और ट्रांजिटिव भी होना पड़ेगा। अच्छा, रिफ्लेक्सिव के लिए डेफिनेशन क्या है, a रिलेटेड टू a, दैट इम्प्लाइज, देखो अगर a रिलेटेड टू b का मतलब a माइनस बी इज डिविजिबल बाई n, तो a रिलेटेड टू a क्या होगा, a माइनस a इज डिविजिबल बाई n, डिविजिबल बाई n। इसका मतलब क्या है, a माइनस ए का मतलब क्या है, 0 इज डिविजिबल बाई n, तो 0 इज डिविजिबल बाई n मतलब a रिलेटेड टू a सेटिस्फाई हो गया, तो अब ये क्या हुआ, हेंस रिफ्लेक्सिव, हेंस रिफ्लेक्सिव। अब सिमेट्रिक के लिए क्या करना होगा, इफ a इज रिलेटेड टू b, इफ अगर a b से रिलेटेड है तो b a से रिलेटेड होगा, ऐसा अगर हुआ तो ये सिमेट्रिक है, नहीं हुआ तो सिमेट्रिक नहीं है। तो a रिलेटेड टू b है, मतलब a माइनस बी इज डिविजिबल बाई n। तो इसका मतलब क्या है, a माइनस बी को हम लिख सकते हैं n के, तो यहां से हम ऐसे लिख सकते हैं ना, नहीं, b माइनस ए इज इक्वल टू क्या होगा, डिविजिबल बाई n, तो n इंटू सम कांस्टेंट
के जगह पे माइनस के हो जाएगा। दैट इम्प्लाइज हम इसको ऐसे बोल सकते हैं b माइनस ए इज डिविजिबल बाई n, that implies b भी related to a है, hence symmetric। अब चलते हैं ट्रांजिटिव की तरफ, तो एक नया स्लाइड ले लेते हैं। अच्छा, तो ट्रांजिटिव अब क्या हुआ, ट्रांजिटिव। तो ट्रांजिटिव का डेफिनेशन क्या है, इफ a is related to b and b is related to c, ये दोनों है, तो हमें दिखाना क्या होगा ना, a is related to c, तो that implies a minus b is divisible by n, तो that implies a minus b is equal to n k1। b related to c मतलब b minus c is divisible by n, implies b minus c is equal to n times k2। ये दोनों है, तो हमें दिखाना क्या होगा ना, a रिलेटेड टू c, इसका मतलब हमें दिखाना होगा कि a माइनस सी इज ऑल्सो डिविजिबल बाई n। यही दोनों से हम ये कैसे लाएंगे, ये इसको ऐड कर दो, तो a माइनस सी इज इक्वल टू n टाइम्स k1 प्लस k2। तो इसका मतलब क्या होगा, दैट इम्प्लाइज a माइनस सी इज डिविजिबल बाई n। इसका मतलब होगा कि a minus c is also divisible by n, that implies a is related to c, so hence transitive, hence transitive। So as it is reflexive, symmetric and transitive, hence it is equivalence। हो गया।